ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता छठा अध्याय श्लोक 15 और 16। युज्जन एवं सदा आत्मानं योगी नियतमानस शांतिं निर्वाण परमाम संस्थास्तम अधिगच्छति। नात्यसंतस्तु योगस्ति न च एकांतमनश्चनत न च अति स्वप्नशीलस्य जागृत न एव न च अर्जुन। भगवान कह रहे हैं, अर्जुन, बस में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परम आनंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त हो जाता है। भगवान में क्या है? परम शांति। और हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का, न बिल्कुल न खाने वाले का, न बहुत शयन करने के स्वभाव वाले का, और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। जरूरत के हिसाब से खाना, सोना, पीना, रहना होना चाहिए। इस प्रकार अपने आप को निरंतर उसी चिंतन में लगाता हुआ संयत मन वाला योगी मेरे में स्थित रूपी पराकाष्ठा वाली शांति को प्राप्त होता है। इसलिए अपने को निरंतर कर्म में लगाएं, कर्म करते रहे। यहाँ यह प्रश्न पूर्ण प्राय है। अगले 2 श्लोकों में ये बताते हैं कि परम आनंद वाली शांति के लिए शारीरिक संयम युक्ताहार विहार भी आवश्यक है। और अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का सिद्ध होता है और न बिल्कुल न खाने वाले का, भूखा रहने वाले का ही सिद्ध होता है। न अत्यंत अधिक सोने वाले का, और न अत्यंत जागने वाले का, हर समय जाग ही रहा है, उसका भी सिद्ध नहीं होता है। तब सिद्ध किसका होता है वो आगे बताएंगे। यहाँ योगी के साथ वियतनामानस विशेषण देने का क्या भाव? जिसका मन अंतःकरण भलीभांत वश में किया हुआ है उसे वियतमानस कहते हैं। ऐसा साधक ही उपयुक्त प्रकार से ध्यान योग का साधन कर सकता है। यही बात दिखलाने के लिए योगी के साथ वियतमानस विशेषण दिया गया है। इस प्रकार आत्मा को निरंतर परमेश्वर के स्वरूप में लगाना क्या है? उपयुक्त प्रकार से मन बुद्धि के द्वारा निरंतर तेल धारा की भांति अविच्छिन्न भाव से भगवान के स्वरूप का चिंतन करना और उसमें अटल भाव से तन्मय हो जाना ही आत्मा को परमेश्वर के स्वरूप में लगाना है। मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। इस कथन का क्या अभिप्राय है? यह उसी शांति का वर्णन है जिसे नैष्ठिक की शांति, शाश्वती शांति और परा शांति कहते हैं, और जिसका परमेश्वर की प्राप्ति यानी परम दिव्य पुरुष की प्राप्ति, परम गति की प्राप्ति आदि नामों से वर्णन किया जाता है। वह मेन तो है शांति। यह शांति अद्वितीय आनंद, अनंत आनंद की अवधि है, और यह परम दयालु, परम सूर्योदय, आनंद निधि, आनंद स्वरूप भगवान में नित्य निरंतर अचल और अटल भाव से निवास करती है। क्या शांति! ध्यान योग का साधक इसी शांति को प्राप्त करता है। ध्यान योग का प्रकार और फल बतलाया गया। अब ध्यान योग के लिए उपयोग आहार विहार और शयन आदि के नियम किस प्रकार के होने चाहिए, यह जाने की आकांक्षा पर भगवान कह रहे हैं कि यहाँ योग शब्द किसका वाचक है? परमात्मा की प्राप्ति के जितने भी उपाय हैं सभी का नाम योग है, किंतु यहाँ ध्यान योग का प्रसंग है, इसलिए यहाँ योग शब्द को उस ध्यान का वाचक समझना चाहिए जो संपूर्ण दुखों का आत्यंतिक नाश करके परम आनंद और परम शांति के समुद्र परमेश्वर की प्राप्ति करा देने वाला है। बहुत खाने वाले का और बिल्कुल ही न खाने वाले का ध्यान योग क्यों नहीं सिद्ध होता? ठूस ठूस कर खा लेने से नींद और आलस्य बढ़ जाते हैं। साथ ही पचाने की शक्ति से अधिक
पेट में पहुंचा हुआ अन्न भांति भांति के रोग उत्पन्न करता है। इसी प्रकार जो अन्न का सर्वथा त्याग करके कोरे उपवास करके करने लगता है, उसकी इंद्रिय, प्राण और मन की शक्ति का बुरी तरह हाश हो जाता है, नाश हो जाता है। ऐसा होने पर न तो आसन पर ही स्थिर रूप से बैठा जा सकता है और न परमेश्वर के स्वरूप में मन ही लगाया जा सकता है। इस प्रकार ध्यान के साधन में विघ्न उपस्थित हो जाता है। इसलिए ध्यान योगी को न तो आवश्यकता से अधिक और पचाने की शक्ति से अधिक खाना ही चाहिए और न कोरा उपवास ही करना चाहिए। उपवास की कोई जरूरी नहीं। बहुत सोने वाला और सदा जागने वाले का ध्यान योग सिद्ध नहीं होता। इससे क्या आदमी उचित मात्रा में नींद ली जाए तो उससे थकावट दूर होकर शरीर में ताजगी आती है, परंतु वही नींद यदि आवश्यकता से अधिक ली जाए तो उससे तमोगुण बढ़ जाता है, जिससे अनवरत आलस्य घेरे रहता है और स्थिर होकर बैठने में कष्ट मालूम होता है। इसके अतिरिक्त अधिक सोने से मानव जीवन का अमूल्य समय तो नष्ट होता ही है। इसी प्रकार सदा जागते रहने से थकावट बनी रहती है, कभी ताजगी नहीं आती, शरीर और इंद्रिय और प्राण शिथिल हो जाते हैं, शरीर में कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं और सब समय नींद तथा आलस्य सताया करते हैं। इस प्रकार बहुत सोना और सदा जागते रहना दोनों ही ध्यान योग के साधन में विघ्न करने वाले होते हैं या विघ्न डालते हैं। अतएव ध्यान योगी को शरीर स्वस्थ रहे और ध्यान योग के साधन में विघ्न उपस्थित न हो, कोई विघ्न न आए, इस उद्देश्य से अपने शरीर की स्थिति, प्रकृति, स्वास्थ्य और अवस्था का ख्याल रखते हुए न तो आवश्यकता से अधिक सोना ही चाहिए और न सदा जागते ही रहना चाहिए। जितनी शरीर के लिए आवश्यक है उतना ही सोना चाहिए, उतना ही जागना चाहिए। यह भगवान ने अर्जुन को बताया, तभी ध्यान योग आप कर सकते हैं। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।